गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग को एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का आज शुरू कर रहे हैं हिंदी का क्वेश्चन आंसर। जो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हिंदी से। इस बात को देखिएगा ध्यान में, और कहीं भी यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा, कोई भी टीचर ढंग से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं कराया है ऑनलाइन में, तो हम पूरा आप लोगों को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा देंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग से एक ही बात है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों को चैनल का लिंक होगा, उसे लिंक को कॉपी करके आप लोग दोस्तों के पास जरूर भेजें और सब्सक्राइब करवाने का कोशिश करें आप लोग दोस्तों से। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग शुरू किए हैं हिंदी का पहला चैप्टर में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो उत्तर आप लोग को देखिएगा, लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों में क्या है? कमी नहीं। जातिवाद के पुस्तकों में कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो क्या है? अस्वाभाविक है। आपका ये पहला का आंसर हुआ। इसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे भी चलते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग जातिवाद के पोषक के उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, आप यहां पर एक हाइपा दे दीजिएगा, यहां पे बीच में आप लोग ऐसे तरह पाइप लाइन खींच दीजिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यकता मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई भी हमें बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 देखिएगा। आप लोग को आज 6 क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि आज की लाइन कट जाने की वजह से लैपटॉप चार्ज नहीं था, जिसके कारण से हम टाइप क्वेश्चन नहीं पूरा कर पाए हैं। 6 क्वेश्चन आप लोग को टाइप करके ला पाए हैं, क्योंकि हमें 7 बजे वीडियो डालना था। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो देखिएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में और संभावित विभाजनों के वर्गों में अस्वाभाविक, और या वह कर लीजिएगा भी नहीं, विभाजन नहीं करता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोग इसके बाद चलते सामूहिक विभाजन नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं हम लोग। कितने नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जाति भारतीय समाज का, जाति प्रथा यहां पर कर लीजिएगा आप लोग। जाति प्रथा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का
स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन में श्रमिकों की रुचि, कॉमा आप लोग यहां पर दे दीजिएगा, अथवा या अथवा तो दिया गया तो कॉमा भी दे दीजिए, अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो व्यवस्था, संस्था, अकुशलता, अरुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी, अकर्मण्यता, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिखिएगा अकर्मण्यता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क पर रेफ, क म य अकर्मण्यता, इस टाइप से आप लोग लिखिएगा। अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला होता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार बढ़ाने वाला, अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारियों का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। यहाँ पर जाति इस तरह से कर लीजिएगा, जाति है चाहे श्रमिक कार्य हो या नहीं, उस कार्य को जाति इस तरह से आप लोग लिखिएगा, जाति उस कार्य को रुचि हो या नहीं हो, जब जात श्रम विभाजन करके उसे श्रम के विशेष चुनाव कर लिया जाता है। श्रमिक में कार्य के प्रति अरुचि हो अथवा श्रमिक कार्यकुशल नहीं हो तो वह अपने काम को निभा के अपने काम को दिल या दिमाग से नहीं कर सकता है। ऐसी हालत में बेरोजगार हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़नों से, गरीबों में एक ही चीज लिखिएगा, दो नहीं लिखिएगा, यहाँ पर गरीबी सिर्फ कर दीजिएगा। गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते और क्यों? लेखक उत्तर लिखिएगा आप लोग, बाबा साहेब जी, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोगों ने इस निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ केवल व्यवस्थावास करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर रहकर टालू काम करने और कब काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को दिल न लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जाए, प्राप्त दो बार नहीं, प्राप्त एक ही बार लिखिएगा आप लोग, प्राप्त की जा सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग जरूर, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, विशाल, क्रिश, सोनी, रानी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर आप लोग पूरा उतार लीजिएगा क्वेश्चन को। कल आप लोग को 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कराने के बाद आप लोग को इतना ही तक लिखना है आज, इससे आगे नहीं। कल आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर कराया जाएगा, उसके बाद भाषा की बात और 2 नंबर का भी कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोगों को, दूसरा पार्ट का। और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और जब क्वेश्चन उतार कर आप लोग जरूर फोटो खींच कर भेजिएगा यहाँ पे।